हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है युवराज सिंह राजपूत जी की वीडियो रिकमेंडेशन। जिस गेम के ऊपर फ्रेंड्स उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है वो खेली गई थी सन 2015 में। कतर मास्टर्स दोहा में ये टूर्नामेंट खेला गया था। यहाँ फिफ्थ राउंड में मैग्नस कार्लसन का मुकाबला चाइनीज ग्रैंड मास्टर ली चाओ से था। और इन दोनों के हीलो रेटिंग में भी ठीक ठाक फर्क है। 80 पॉइंट का 2834 मैग्नस कार्लसन की रेटिंग है, वहीं ली चाओ की रेटिंग है 2750। चलिए शुरू करता हूँ D4 के साथ, जहां मैग्नस कार्लसन ने शुरू किया। नाइट F6 का रिप्लाई यहाँ ली चाओ का आया। देन हुआ C4 G6 F3 D5 C टेक्स D5 नाइट टेक्स D5। देन हुआ E4, नाइट पर ये अटैक बना और ये नाइट यहाँ से गया B6 स्क्वायर पर। देन नाइट C3 बिशप G7 प्रेशर, यस है एग्जैक्टली। बिशप E3 कैसल यहाँ ब्लैक का आया, क्वीन गई D2 स्क्वायर पर। देन हुआ नाइट C6 और इसके बाद ठीक है, मैग्नस कार्लसन ने भी टुवर्ड्स लॉन्ग साइड कैसल कर लिया है। F5 देन E5, सही बात है, पॉन एक्सचेंज करने की जरूरत है भी नहीं। बट नाइट B4 और फ्रेंड्स नाइट का B4 स्क्वायर पर आना अभी ठीक नहीं है, इसे भगा देना चाहिए था पीछे। लेकिन उसके बाद मेरे हिसाब से शायद नाइट कुछ ऐसे अभी करने की कोशिश करेगा। खैर, नाइट H3 ये ऑप्शन को यहाँ पहले कार्लसन ने चुना। देन क्वीन गई E8 स्क्वायर पर, किंग B1, देन A5 बिशप आया E2 स्क्वायर पर। देन हुआ C6, रुक आया C1 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स सेमी ओपन फाइल को क्लेम करने की तैयारी, जस्ट बेसिक प्रिंसिपल्स हैं गेम के। किंग गया H8 स्क्वायर पर और यहाँ किंग का H8 स्क्वायर पर जाना किस लिए लाजमी ज़रूरी है, मतलब यहाँ ये क्वीन F7 स्क्वायर पर जा रही है, लेकिन बिशप भी आ जाएगा यार, क्योंकि लाइट स्क्वायर बिशप मुझे कुछ इस तरह के मूव्स बनाता हुआ नजर आ रहा था। यहाँ ये नाइट मैन्यूवर कहाँ होगा वो भी देखना होगा। खैर वो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी जो हो सकता था वो ये था कि कार्लसन अपना इस ए पॉन को आगे पुश कर लेते और नाइट को हटाते यहाँ से। लेकिन यहाँ कार्लसन ने अपनी किंग को A1 स्क्वायर पर प्लेस किया, बिशप आया E6 स्क्वायर पर। देन हुआ नाइट F4, उसी बिशप पर अटैक है, तो ये क्वीन गई F7 स्क्वायर पर। बिशप को नहीं बचाया, क्वीन से डिफेंस किया गया H4। और फ्रेंड्स, क्या कार्लसन यहाँ इस A2 स्क्वायर पर पड़ने वाले प्रेशर को भूल चुके हैं? बिशप टेक्स A2, कौन छोड़ेगा इस फ्री पॉन को? खैर, H5 यहाँ कार्लसन अपना ही अटैक लगाने की तैयारी कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ इस मूव को देख सके कि खतरा किस तरह का है, रुक के सामने किंग है ब्लैक का, H5 सेमी ओपन है। ऑब्वियस है कि नाइट अगले मूव में क्या करने वाला है ये चेक देगा ही देगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ब्लैक यहाँ इस जी पॉन को आगे पुश कर दे, तो वाइट का मूव नाइट G6 चेक का ही होगा, जहां पर फॉक लग रही होगी रुक और किंग की। एच टेक्स G6 हो नहीं सकता, अदरवाइज एच टेक्स G6 चेक और क्वीन गंवानी पड़ जाएगी। तो ये काफ़ी रिस्की मैं कहूँगा गेम यहाँ पर कार्लसन। खैर, कार्लसन खेलते भी इसी तरह से हैं। उन्होंने यहाँ एक पॉन दिया, लेकिन बदले में यहाँ बहुत कुछ ले लिया है, बहुत अच्छा पोजीशन ले ली है। यहाँ पर लीचाओ को अपने किंग को ही हटाना पड़ा सबसे पहले। उसके बाद हुआ एच टेक्स G6, एच टेक्स G6 और सीधा सीधा जी पॉन आगे पुश होने के बाद क्वीन को एच फाइल में ले जाने की तैयारी है। बस बीच में से बिशप को यहाँ हटाना होगा। लेकिन क्या यहाँ एफ टेक्स G4 किया जाएगा? एफ टेक्स G4 चलिए छोड़िए, ये तो बेकार है। बिशप B3, और फ्रेंड्स बिशप B3 मूव थोड़ा सा हो जाता है इंटरेस्टिंग। इसके बाद क्या नाइट, देखते हैं क्या होगा। खैर, बिशप आया D1 स्क्वायर पर, बिशप एक्सचेंज आस्किंग है और कर लेने चाहिए थे, आई थिंक सो, यहाँ पर किए जा सकते थे। लेकिन जिस तरह का अटैक यहाँ गेम बन रहा है, जिस तरह की गेम बन रही है, मुझे अगला मूव यही नजर आ रहा है, जो कि किंग पर अटैक यानी कि चेकमेटिंग थ्रेट देगा। तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पर अगर ब्लैक अपने रुक को हटा ले तो उसे एक ब्रीदर मिल सकता है। ज़्यादा कुछ खास होना नहीं, क्योंकि जो मूव यहाँ लिचाओ ने चला उससे बहुत फ्रूटफुल अभी इमीडिएटली कुछ नहीं मिल रहा। ए पॉन आगे पुश किया गया और ठीक है, इरादा ठीक है, एक पॉन आगे और पुश कर लोगे आप, एक पॉइंट और पॉन को एक कदम और आगे बढ़ा लोगे, किंग सेकंड रैंक में जाएगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। खैर, यहाँ क्वीन H2 का मौका फाइनली मैग्नस कार्लसन को मिल गया और अगले मूव में फोर्स्ड हो जाता है। अब आप कम से कम यहाँ पर, या बिशप तो हटेगा नहीं कहीं, रुक को हटाना पड़ेगा। रुक गया D8 स्क्वायर पर। क्या रुक का D8 स्क्वायर पर जाना ठीक है? वो तो बाद में देखा जाएगा, कार्लसन ने पहले दी चेक, किंग को हटाओ F8 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स,
यहाँ इस पॉइंट पर मुझे नहीं लगता कि वाइट बिशप एक्सचेंज के लिए जाने की सोचेगा अभी, क्योंकि क्वीन एक अच्छे स्क्वायर पर आकर बैठ जाएगी जो गेम में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। तो यहाँ इस पॉइंट पर कार्लसन ने अपने डी पॉन को आगे पुश किया। इंटेंशंस क्या है? इंटेंशंस क्लियर है कि वहाँ ई पॉन आगे पुश किया जाएगा, क्वीन को हटाने की कोशिश की जाएगी और फिर गेम प्ले बनाया जाएगा। हालांकि फिलहाल नाइट इस जी6 पॉन को लेकर एक चेक तो दे रहा है, लेकिन ऐसा करने के बाद किंग जरूर भाग जाएगा। क्वीन को धकेलो, सबसे पहला गेम प्लान यही है। लेकिन अब ब्लैक की क्या ऑप्शंस है? ब्लैक यहाँ नाइट एक्स डी5 शायद कर सकता था। एक बार मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि ई6 होगा ही होगा, क्वीन को हटाना होगा, नाइट एक्स। और अगर यहाँ से ये क्वीन कहाँ जाएगी? मेरे ख्याल से नहीं। उसके बाद नाइट से चेक आएगा, किंग को फाइनली ई8 स्क्वायर पर जाना होगा और क्वीन का चेकमेट हो जाएगी वो भी यहाँ पे। लेकिन चलते हैं यहाँ एक्चुअल गेम पर। यहाँ खेला गया नाइट C4। शायद वही मूव ज़्यादा बेटर था, क्योंकि मुझे क्वीन का बचना नज़र नहीं आ रहा है। क्वीन फंसा दी गई है। नाइट G6 चेक फाइनली हुआ। किंग गया E8 स्क्वायर पर, देन हुआ E6, क्वीन पर अटैक बना। अब ये क्वीन कहाँ जाए? क्वीन अगर हटते हैं तो आपको ये चेकमेटिंग जैसी थ्रेट्स नज़र आ रही होगी यहाँ इस पॉइंट पर। आप कितना भी इस कैलकुलेशंस को कर लें, यहाँ पर चेकमेट होकर रहेगी, क्योंकि रुक भी पहुंचेगा, आप जिस भी तरह से मेटल एक्सचेंज को इमेजिन करने की कोशिश करें। तो यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक ने फाइनली A3 की ऑप्शन को चुना। और इरादा क्या है? अगले मूव में पॉन लो, फॉक लगेगी किंग और रुक पर। रुक एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्या ये चेकमेट हो जाएगी? लगता शायद ऐसा ही हो भी सकती है। लेकिन चेक देने की बारी कार्लसन की है, ई टेक्स F7 चेक के साथ। किंग टेक्स F7 आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, हो ही नहीं सकता। किंग गया यहाँ ब्लैक का D7 स्क्वायर पर। देन फ्रेंड्स, मुझे तो लगता नहीं कि किसी भी तरह से इस पॉन को प्रमोट करने की जल्दबाजी यहाँ पर कार्लसन दिखाएंगे, क्योंकि खतरा उनके ऊपर भी है। ली चाओ भी उन्हें आराम से छोड़ने वाले नहीं हैं। तो चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। नाइट E5 चेक। और फ्रेंड्स, नाइट E5 चेक थोड़ा सा है। इरादा क्या है कि यार क्वीन मुझे मिल चुकी है, आप अपने नाइट को हटाओ, जो चेकमेट आप बनाने की कोशिश कर रहे हो उसको निकालो यहाँ से पहले तो। लेकिन बिशप टेक्स C5, ठीक है, नाइट क्लियर क्लियर सेक्रीफाइस है। क्वीन टेक्स F5 चेक के साथ किंग गया E7 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, जब बिशप पर नाइट का डिफेंस है, फिर नाइट सेक्रीफाइस। लेकिन कार्लसन ने यहाँ किया क्वीन टेक्स E5 चेक। जो खतरा यहाँ पर लिचाओ ने कार्लसन की गेम में बना रखा था, वो उन्होंने यहाँ नलीफाई कर दिया है। नाइट को जाना ही पड़ेगा E5 स्क्वायर पर, क्वीन को लेना ही पड़ेगा। क्वीन सेक्रीफाइस है। बिशप टेक्स C3। अब फाइनली बिशप उड़ा दिया गया है। कर लो आप A टेक्स B2 चेक, कोई इशू नहीं है, क्योंकि किंग टेक्स B2 बिल्कुल सेफली हो सकता है। अदरवाइज पिछले जब ये नाइट था यहाँ पर तो बड़ा मुश्किल था। खैर, अब चेक देने की बारी फिर वही ब्लैक की है। यहाँ नाइट एट B गोज टू D3 चेक। पहले फॉक लगी किंग और रुक पर, कोई इशू नहीं। किंग गया B1 स्क्वायर पर, नाइट टेक्स C1, रुक टेक्स C1। और अब ठीक है, जिस तरह से गेम बन चुकी है, ब्लैक को यहाँ इस F7 पॉन को ले लेना चाहिए था। मेरे ख्याल से ले लिया जाता है तो फ़र्क क्या पड़ेगा यहाँ। चलिए कुछ इस तरह से, और फिर ये आपको चेक भी नज़र आ रही होगी यहाँ से ये फॉक। चलिए छोड़िए, गेम में ही चलते हैं। यहाँ पर यहाँ खेला गया किंग C8। किंग के C8 स्क्वायर पर जाने के बाद पहले हुआ D टेक्स C6, B टेक्स C6, देन फाइनल मूव यहाँ मैग्नस कार्लसन का था F4। और फ्रेंड्स, यहाँ इस मूव के चलने के बाद फाइनली ली चाओ को रिज़ाइन करना पड़ गया। फ्रेंड्स, अगले मूव में आपको ये चेक नज़र आ गई होगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर, रुक, दो रुक और एक नाइट ब्लैक के पास है। रुक, बिशप पेयर और नाइट यहाँ वाइट के पास है। तीन पॉन्स की भीड़। एक पॉन तो 7th रैंक में ही है, ठीक है, वो एलिमिनेट हो सकता है, लेकिन फिर भी गेम में बहुत प्रॉब्लम होगी। और बाकी सारे पॉन सेफ ही, आप ले जाओ इसको यहाँ, इस G4 पॉन को। उसके बाद बिशप से चेक, फोक होगी किंग और नाइट पर। खैर फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।